हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था स्टॉक मार्केट क्या होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। मैं आपको 1 to 5 पॉइंट्स में पूरा क्लियर करूँगा कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग के लिए। जो भी मेजर पॉइंट होते हैं मैंने सारे इस वीडियो में क्लियर किए हैं, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होती क्या है, पहले हम लोग ट्रेडिंग को समझ लेंगे। ट्रेडिंग होती क्या है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, लेकिन मुनाफा कमाने के इरादे से। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपको प्रॉफिट ही निकालना होगा ना, लॉस में तो आप बुक नहीं करेंगे कोई चीज़। तो वो सबसे पहले होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, है ना। एक प्रकार से आप समझिए जिसमें लोग स्टॉक या कमोडिटी, जैसे गोल्ड होगा आपका, सिल्वर हो गया, करेंसी हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो गया, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदते और बेचते हैं, वो होती है ट्रेडिंग। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर 500 में खरीदा, ठीक है। कुछ घंटों या दिनों के बाद आपने उसको 550 के रेट पे आपने, मतलब आपने बाई किया, ठीक है। आपने वह स्टॉक 50 रुपीज़ के मुनाफे पे आपने बेच दिया उसको। तो यह होती है ट्रेडिंग। इसमें आपने एक सस्ती कोई चीज़ खरीदी और आपने महंगे में बेच दी, तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। फिर होता है आपका इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। ट्रेडिंग देखिए ट्रेडिंग होती है कम समय के लिए या मिनट या कुछ घंटों के लिए, जल्दी मुनाफा कमाने के लिए। और लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत रहता है, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है इसमें। और बाकी इन्वेस्टिंग में आपका लंबी अवधि के लिए, कई महीनों या कई सालों के लिए इन्वेस्टिंग करना, भविष्य के लिए आप अपने स्टॉक्स खरीद के डाल दिया आपने, फंडामेंटल एनालिसिस में ज़रूरी होती है। बाकी आपका ट्रेडिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि जैसे आप इंटरडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है। ट्रेडिंग में जो आपका सेकंड पॉइंट आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें सिर्फ प्राइस का मूवमेंट के आधार पर आप ट्रेड लेते हैं। हाँ। कोई इंडिकेटर या फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ चार्ट और प्राइस कैंडल देखकर आपको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में प्राइस एक्शन का मतलब समझेंगे तो प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, खरीदार और बेचने वाले क्या कर रहे हैं, चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, कौन सी कैंडल क्या इशारा दे रही है, बाई का दे रही है, सेल का दे रही है ना। और बाकी आपका प्राइस एक्शन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको मार्केट का एक सीधा साधा सच दिखाता है, बिना किसी लेटेसी या गढ़ती झंझट के, है ना। इंडिकेटर जैसे RSI, MACD थोड़े लेट काम करते हैं, लेकिन प्राइस और चार्ट पर बनी कैंडल्स रियल टाइम में बताती हैं कि क्या चल रहा है ना। प्राइस एक्शन के मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट एंड पुल बैक। इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको दूंगा बाद में कि प्राइस एक्शन में मतलब क्या कैंडल्स कौन सी है, कौन सी बुलिश है, कौन सी बेरिश कैंडल, में पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा आपको। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक स्टॉक बार बार 200 पर रुक रहा है तो 200 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है ना, उसके ऊपर वो नहीं जा रहा है, तो वो एक 200 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर जब भी वह स्टॉक 200 को तोड़ देता है और ऊपर भागता है तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब तब आपको उस स्टॉक को बाई करना है, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, तो वो मतलब ज़्यादा चांस रहता है कि ऊपर ही जाएगा स्टॉक। अगर वह 200 के ऊपर फिर से आकर टेस्ट करता है और वापस ऊपर जाता है तो यह होता है पुल बैक एंट्री। मतलब मान लीजिए स्टॉक उस 200 के रेजिस्टेंस से ऊपर गया 205 तक, फिर से वह 200 तक आया, तो वो होता है आपका पुल बैक एंट्री। मतलब वहाँ पे एंट्री ले सकते हो कि कंफर्म हो गया कि हाँ स्टॉक अब ऊपर जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपको कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगानी है, कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है, किस स्ट्रेटजी को थ्रू आपको ट्रेड लेना है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो मेन चीज़ें होती हैं, आपकी एंट्री, है ना। आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है, मतलब आप कितना पैसा लगा रहे हैं, आपको कब एग्जिट लेना है, आपको कब अपना स्टॉप लॉस लेना है, आपको कब अपना टारगेट लेना है। क्योंकि इसमें इमोशंस आ जाते हैं ना, आपको स्ट्रेटजी के थ्रू करना है। ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं करते हैं, आपको सिस्टम के थ्रू काम करना है। आप इमोशन से काम करेंगे तो आपका लॉस ही होगा। मेजर जो चीज़ें होती हैं। बाकी मैं टॉप 5 बेसिक स्ट्रेटजीज आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सबसे पहले है। जब कोई भी प्राइस किसी रेंज या लेवल जैसे रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है तो तब आपको ट्रेड लेना है। एंट्री ब्रेकआउट के बाद, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट से थोड़ा सा नीचे, और टारगेट पिछले मूव के बराबर लेना है, ठीक है।
सबसे मेजर चीज़ होती है आपका, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? आपको ट्रेडिंग में अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करना है कि अगर नुकसान भी हो जाए तो वो छोटा हो और आप अपना दोबारा से ट्रेड ले सकें, क्योंकि आप एक ही बार में अपना कैपिटल अगर उड़ा देंगे ना, तो आप नेक्स्ट ट्रेड क्या ही लेंगे, है ना? तो आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप आसान भाषा में समझें तो कम नुकसान और लंबे समय तक टिके रहना असली ही जीत होती है आपकी। तो समझ रहे हैं ना? स्टॉप लॉस हो गया तो आप निकल जाइए, आपका टारगेट हो गया तो आप निकल जाइए। आप अपने इमोशंस को बीच में मत लाइए बिल्कुल भी, अगर आपको ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म तक करनी है और इसमें प्रॉफिट लेके निकलना है तो, है ना? लास्ट पॉइंट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा जो रूल है, आपको लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, अर्निंग पे नहीं देना है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले सीखना है, समझना है, बाद में आपको चीज़ें करनी है। क्योंकि मार्केट एक स्कूल जैसा समझिए, आप तिजोरी मत समझिए, है ना? मार्केट आपको रोज एक नई चीज़ सिखाएगी, चाहे चार्ट हो, साइकोलॉजी हो या पैसे का मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो। अगर आपने पहले ही कमाने की जल्दी की है तो नुकसान तय है। जल्दी कमाने की चाह, जल्दबाजी में गलतियां, बिना सीखे ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति अक्सर ओवर ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, किसी और की टिप्स पर भरोसा करते हैं और अंत में पूंजी गंवा बैठते हैं। मतलब आप पूरा कैपिटल साफ कर देते हैं अपना, है ना? लॉस से सीखना और खुद की स्ट्रैटेजी बनाना। शुरुआत में छोटे नुकसान लीजिए, लेकिन उनसे सीखिए कि आपने पहले वीडियो में पहले आपने किस ट्रेड में क्या गलती की थी, उससे आप सीखिए उस चीज़ को। सीख कर आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो लंबे समय तक आपकी काम करे, है ना? आपने कोई स्ट्रैटेजी निकाली, आप उसी पे काम कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपको 110% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो स्ट्रैटेजी ठीक ठाक होनी चाहिए। मार्केट की भाषा समझिए, प्राइस ट्रेंड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना? ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लॉन्ग टर्म विनर वही होता है जिन्होंने पहले सालों तक सीखा। हर सफल ट्रेडर ने शुरुआत से पहले सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया, पैसे ज़्यादा अपने आपको मार्केट में लगाया, कुछ सीखा उससे, है ना? जो लोग मार्केट सीखने की जगह मानते हैं वो कमाते हैं, जो लोग मार्केट को एटीएम समझते हैं वो खोते हैं। नॉर्मल, अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में बोले तो। बाकी आपकी मदद के लिए मैं आपके लिए एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा। कैंडल स्टिक चार्ट क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, किस में ओपन करना है, प्रॉपर एक उसका मैं अलग वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।